यहाँ के सीनियर पीआई जो है इंचार्ज मेघवाड़ी के, उन्होंने यहाँ पे लोगों को बुलाया था ये बोलने के लिए कि क्या सेटलमेंट करना चाहते हो क्या नहीं। ऐसा लग रहा था यहाँ पे बातों से। और जब उनसे कुछ सवालात किए गए कि आप जो प्रोटेक्शन देने की बात कर रहे हो, इलेक्शन का जब माहौल चल रहा है, आपके पास बाकी कोई काम के लिए टाइम नहीं रहता, ये बोल के कि इलेक्शन का माहौल चल रहा है और ये क्रिटिकल पीरियड पे उनको प्रोटेक्शन देना बहुत ज़रूरी लग रहा है, इम्पोर्टेंट लग रहा है, बहुत अर्जेंट लग रहा है कि यहाँ पे लोग जो रह रहे हैं अपने घर में, पता नहीं कितने सालों से पैदा होकर बड़े हो गए, चले भी गए यहाँ से, उनके घर तोड़ने के लिए, जबकि कोई क्लैरिटी नहीं है कि ये जो घर टूटेगा उसके बाद में उनको रिहैब की बिल्डिंग कहाँ मिलेगी या टेम्प्रेरी अकोमोडेशन कहाँ मिलेगा, इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। जब इनको ये पॉइंट आउट किया गया कि जहाँ पे वो लिख के दे रहे हैं कि हम रिहैब बिल्डिंग जो देंगे वो रिहैब बिल्डिंग आपकी खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी पे वो घर कैसे बना सकता है, जब वो राइटिंग में कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ है कि पुलिस ने डिनाई किया है कि हम ओमकार को कुछ भी यहाँ पे राइट्स या परमिशन नहीं दे रहे हैं, हम अपनी प्रॉपर्टी खुद ही डेवलप करेंगे। तो हमने सिंपली सीटर एक ही सवाल इनसे पूछा कि साहब, तो डेवलपर के साइड से अगर आप बोल रहे हो सेटलमेंट करने के लिए, तो वो कहाँ पे देंगे ये तो बताइए। जो लिखित में दे रहे हैं वो तो प्रॉपर्टी पूरी की पूरी डिस्प्यूटेड है, वो आपकी खुद की प्रॉपर्टी है। उसकी हमने कंप्लेंट भी किया है कि उस पर उन्होंने मॉर्गेज करके इतने सारे पैसे, करोड़ों रुपये उठा लिया है। मलाड में सिमिलर टाइप का उन्होंने ऐसी गुनाह किया था ओमकार ने, जहाँ पे दूसरी की प्रॉपर्टी जो नॉन स्लम प्लॉट था उसको लोग ने मॉर्गेज करके बहुत सारे फंड उठा लिए थे। एक एफआईआर रजिस्टर्ड है ओमकार के ऊपर, वो सेम टाइप का गुनाह उन्होंने यहाँ पे रिपीट किया है। उनका मोडस ही ये काम करने का। एक्चुअली देखा जाए तो पुलिस अगर निष्पक्ष होकर काम करे तो उन पर एमसीओसी लगाना चाहिए। ऑर्गेनाइज तरीके के जो क्राइम करते हैं ये एकदम सिस्टमेटिक तरीके से इनका काम ही है डेवलपमेंट के नाम पे बहुत सारे पैसे उठा लेना और बाद में प्रोजेक्ट किसी और को हैंडओवर कर देना। अभी ये जो डेवलपमेंट ये लोग कर रहे हैं वो बताते हैं कि इनको सेलेबल पोर्शन सबसे पहले तोड़ने की गरज हो गई। ऑलरेडी ये लोग ने सेलेबल बिल्डिंग बना के बेच चुके हैं। जो लोग पीछे रह रहे हैं पहले उनके घर तोड़ लो, उनको टेम्परेरी अकोमोडेशन दे दो और बाद में उनको रिहैब बिल्डिंग बना के अकोमोडेट करो। और जो लास्ट में सेलेबल बिल्डिंग आप बनाओ ना, कौन मना कर रहा है आपको। तो अब जो ये लोग बना रहे हैं वो कहाँ देने वाले, इसमें कोई क्लैरिटी नहीं। और जो तोड़ने का ऑर्डर हुआ था उसको ऑलरेडी हम लोगों ने चैलेंज किया था अपीलेट अथॉरिटी पे, जो एडिशनल कलेक्टर है, वो ऑर्डर हमारे फेवर में आ गया। एक एडिशनल कलेक्टर हमारे फेवर में ऑर्डर पास करता है कि तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, उसके नीचे वाले ही जो अथॉरिटी है डेप्यूटी कलेक्टर, वो सेम प्रोसीडिंग चलाती है सेम लोगों के ऊपर जो ऑलरेडी चल चुकी है और वो चैलेंज होकर सेटिस्फाइड हो गई है। जब हमने वो बात वहाँ पे पॉइंट आउट किया तो जब उन्होंने ऑर्डर पास किया उसके बारे में कोई रेफरेंस ही नहीं। हमारे फेवर में जो ऑर्डर हुआ है अगर वो गलत था तो उनको चैलेंज करना चाहिए था, ना कि छोटी वाली अथॉरिटी वही सेम प्रोसीडिंग चला रही है और हमारे अगेंस्ट में ऑर्डर पास कर रही है। फिर भी हमने उस ऑर्डर को चैलेंज किया है, वो मैटर सब्जुटाइज्ड है। लेकिन जो ऑर्डर सुपीरियर अथॉरिटी ने पास की है वो मान्य रहेगी कि जो छोटी अथॉरिटी ने पास की है वो फोर्स में रहेगी। हमारा बोलना सिर्फ इतना है, हमने उनको कहा था कि अगर आप कल तोड़ने आओगे तो ये आप अपने पावर को यूज़ नहीं कर रहे हो, ये ऐसा होगा कि अपने पावर को मिसयूज़ कर रहे हो। तो इस तरीके का काम यहाँ पे चल रहा है। अब ये डेवलपमेंट के अगेंस्ट में लोग नहीं है, पर जो स्टाइल में डेवलपमेंट हो रहा है उसका हम विरोध कर रहे हैं। बस इतना ही है। फिलहाल कल क्या होने वाला है? कल क्या होने वाला है, अगर वो तोड़ने आए तो उनको विरोध तो यहाँ के लोगों का झेलना पड़ेगा। हम टूटने नहीं देंगे साहब अपना घर। हम यहाँ पे रहते हैं और कोई हम पे मेहरबानी नहीं कर रहा। अगर लोग बोलते हैं कि हम झोपड़पट्टी में रहते हैं, नाले में रहते हैं, तो वैसे ही रहे तो सही है। कम से कम झोपड़पट्टी में नाले में रह तो रहे, आप तो हमारा वो भी छीन लोगे। तो अगर आप कहते हो कि डेवलपमेंट होना चाहिए, लोगों को अच्छा घर मिलना चाहिए, अच्छी बिल्डिंग में आना चाहिए, तो सही तरीके से डेवलपमेंट करो। सरकार ने ये स्कीम इसीलिए लाई है कि लोग अच्छे घर में आ जाए, ना कि जो घर में रह रहे उसको भी उठा के फेंक दिया जाए। तो साहब ऐसा है कि कल अगर वो लोग आएंगे यहाँ पे तो हम लोग उसका विरोध करेंगे, भले उसके लिए कुछ भी करना पड़े। और लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो तो उसके लिए यहाँ का जो इंचार्ज है वो रिस्पॉन्सिबल होगा।